नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 7। नया सीजन, नया रीजन टू ग्रो। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं एक और नया प्रोग्राम लेकर, एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए डिस्कशन के साथ। आज हम बात करने वाले हैं, हर बार हम अलग-अलग टॉपिक्स के बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में हमने अपने 6 सीज़न्स में हर एक सीज़न में एक टॉपिक ये रहता ही है, एक बुक इससे रिलेटेड रहती ही है। तो आप सोच सकते हैं कि ये टॉपिक अपने आप में कितना ज़्यादा वर्सेटाइल है, कितना ज़्यादा लोगों को पसंद आता है और कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। आज हम बात करने वाले हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में और ये बुक, आज की बुक इसी पर बेस्ड है। इस बुक का टाइटल इस टॉपिक को अच्छे से बताता है। टाइटल है एज यू आर यू मैनिफेस्ट दैट, चेंज योर फोकस, चेंज योर लाइफ। सो आज हम मैनिफेस्टेशन के बारे में बातचीत करने वाले हैं हमारे आज के ऑथर से। आप सभी ने मैनिफेस्टेशन वर्ड तो सुना ही होगा। कई लोग इस पर बिलीव करते हैं, ब्लाइंडली बिलीव करते हैं और उनको रिजल्ट भी मिलता है। लेकिन हम में से बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इस पर बिलीव नहीं करते और सोचते हैं कि ये सिर्फ एक ख्याल है, एक सपना है, मिथ्या है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम जानेंगे कि मैनिफेस्टेशन आखिर में होता क्या है, कैसे हमारी लाइफ में वर्क करता है और कितना कुछ इफेक्ट पड़ता है इसका हमारी लाइफ पर। जहाँ तक मैं समझती हूँ, क्योंकि मेरा इस कॉन्सेप्ट पर पूरा बिलीफ है, जहाँ तक मैं समझती हूँ, जो भी आप सपने देखते हैं, जो भी आप ड्रीम्स देखते हैं, अगर आप उसे पूरा करना चाहते हैं तो आप अपने फोकस से, अपनी एनर्जी से उन्हें हकीकत में तब्दील कर सकते हैं और वो होता है मैनिफेस्टेशन के रीजन से। इसके लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, एक चाहिए कंसिस्टेंसी और एक चाहिए बिलीफ। अगर ये 2 चीज़ें आपने अपनी लाइफ में, अपने एक्शंस में उतार ली है, तो आप अपने ड्रीम को, अपने सपनों को हकीकत में 100% तब्दील कर सकते हैं और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और ज़्यादा जानेंगे इसके बारे में। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगी हमारे आज के ऑथर को। इससे पहले कि हम उनसे बातचीत शुरू करें, उनका एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप उनके साथ ईजिली कनेक्ट कर पाएँ। सो जो ऑथर आज हमसे जुड़ रही हैं, शी इज़ अ होली फायर रेकी मास्टर, NLP practitioner and tarot card reader. She has witnessed the profound shifts that occur when individuals embrace their authenticity. So without any further delay, मैं बुलाना चाहूंगी हमारे आज की गेस्ट ऑथर को, जिनका नाम है शरयू श्लोके कदम। हाय, गुड इवनिंग शरयू, हाउ आर यू? नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। तो स्वागत है शरयू आपका हमारे प्रोग्राम में। कैसे? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शरयू, इस प्रोग्राम से आपको कैसा लग रहा है, प्लीज थोड़ा बताइए। मैम बहुत अच्छा लग रहा है। एक अपॉर्चुनिटी, एक स्टेज मिला है जहाँ पे, जो प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे मैं मेरी खुद की बुक को भी पब्लिश कर पा रही हूँ। और दूसरी चीज कि जो मेरे थॉट्स है, जो मैंने जिया है, उसको मैं मतलब पब्लिक तक ला पा रही हूँ। मतलब किस जो मुझे फायदा हुआ है वो सबको हो, यही एक इच्छा है करके मैंने ये बुक लिखी है। तो शरीफ, हम आपके बारे में प्लीज थोड़ा जानना चाहेंगे। आप प्लीज अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, फैमिली में कौन कौन है, अभी आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा प्लीज बताइए। मैम मैं एक मदर हूँ। मुझे एक बेटा है। मेरे हस्बैंड निहार कदम, वो रियल एस्टेट में है और मैं पूना से बिलोंग करती हूँ। ये जो मतलब ये जर्नी रही, मैंने वैसे लॉ भी किया, सब कुछ किया, बहुत चीज़ें की और उसके बाद मैं ऑकल्ट साइंस में आई। ऑकल्ट में मुझे मैनिफेस्टेशन थ्रू एंजल थ्रू आई थी मैं, एंजल हीलिंग्स एंड देन रेकी, ये सारी चीज़ों में मैंने स्पिरिचुअलिटी मतलब खुद के ऊपर बहुत ग्रो किया, मैंने बहुत काम किया, मैंने मेरे माइंडसेट पर बहुत काम किया थ्रू NLP। और उसके बाद फिर समझ में आया कि चीज़ क्या है ना, जब हम लोग मतलब ये सारी चीज़ें सीखते सीखते, मैंने मैनिफेस्टेशन, ये सारी चीज़ें सीखते सीखते फिर समझ में आया कि बेसिक नीड क्या है, मैनिफेस्टेशन क्यों कम पूरी नहीं होती लोगों की, और उस पर क्या काम करना चाहिए। है बहुत इजी मैनिफेस्टेशन, और उसी के बारे में आज मैं कहने आई हूँ यहाँ। जी शरयू, आपकी रीडिंग और राइटिंग की जर्नी हम जानना चाहेंगे कि आपको बचपन से शौक था लिखने का, पढ़ने का, बुक्स पढ़ने का, या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ कि कुछ एक जिंदगी के एक पड़ाव पर आपको इसके बारे में आप इंट्रोड्यूस हुए हो,
क्या रहा जिंदगी का सफर रीडिंग राइटिंग को लेकर? मैम यस, बुक रीडिंग का तो मुझे बचपन से मतलब मैं करती थी, बचपन से रीडिंग तो चालू था, लेकिन राइटिंग मैंने कभी सोचा नहीं था मैं करूंगी करके। लेकिन जब मैंने ये स्पिरिचुअलिटी में आई, खुद के ऊपर काम करने लगे, तो अचानक से मुझे एक दिन गाइडेंस आ गई कि चलो एक थॉट आया और वो थॉट को मैं थोड़ा एलोबरेट कर दूं, फिर सोचा कि इस पर बुक ही लिख दे। तो ऐसे ये जर्नी स्टार्ट हुई। और मैम ये जो बुक थी, ये प्योरली मैंने खुद के ऊपर काम करने के बाद मैंने ये बुक लॉन्च की है। ओके, तो शर्यू इस बुक में, इस राइटिंग जर्नी में आपके, आई एम श्योर आपके फ्रेंड्स ने, आपके फैमिली मेंबर्स ने आपको काफी सपोर्ट किया होगा, मोटिवेट किया होगा। इस जर्नी के बारे में प्लीज बताइए थोड़ा कि फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा, क्या उनका इसमें कंट्रीब्यूशन रहा, क्या कुछ रहा? यस मैम, एक्चुअली मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम लिख सकते हो। फिर जब जब मैं उनको मेरी बातें बताती, मेरी जो मतलब जो आइडियाज थे वो बता रहे थे, तो वो भी सुन। ये एक्चुअली मैम मैंने ना मैं क्लासेस भी लेती हूँ होली फायर रेकी के। तो जब मैं मेरे स्टूडेंट से बात करती थी, उनके प्रॉब्लम सुनती थी, जब उस पर गाइडेंस देती और रिजल्ट मिलते थे, तो उसके बाद सोचा कि क्यों ना ये ऐसे हम लोग ये चीज और भी। तो मुझे ये मोटिवेशन मेरे स्टूडेंट से, मेरे फ्रेंड्स से, मेरे फैमिली से मिला कि हाँ ये राइटिंग करके हम लोग ये बुक पब्लिश कर सकते हैं और ये सबको इसका मतलब जितना हो सके उतना फायदा मिल सकता है। तो शर्यू आपने इसकी प्रैक्टिस काफी पहले से शुरू कर दी थी मैनिफेस्टेशन की, मतलब आपने कहाँ से जाना इस कॉन्सेप्ट के बारे में, कहाँ से सुना? 2008 में मैंने द सीक्रेट बुक पढ़ी थी। लेकिन तब ना समझ में नहीं आता था ये इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं ना। तो फिर ये ऑलमोस्ट मैंने 2021 तक तो है वैसे ही लाइफ चल रही थी, मतलब मैनिफेस्टेशन इतना फास्ट नहीं होता था। फिर उसके बाद मैंने जब एंजल हीलिंग्स और एंजल्स थ्रू मैं ये फील्ड में उतरी, तब मुझे समझ में आया कि एट द एंड आपके इंटेंशन ही काम करते हैं। आप अगर मैनिफेस्टेशन करना है तो वो सारी चीजें हमने लाइफ में लानी चाहिए। मतलब जियो, अगर पैसा कमाना है तो जियो कि मतलब जैसे रिच बनना है कि हाँ मुझे 10 लाख रुपीज इनकम चाहिए, तो अभी ये स्टेज पर अगर आप बिलीव कर सकते हो कि आप 10 लाख है आपके पास, तो मैनिफेस्टेशन होता है। अगर नहीं हो रहा, नहीं जो नेगेटिविटी में हम लोग बात कर रहे हैं, अरे नहीं हो रहा, कितना करते, मैं तो कितना हार्डवर्क से पैसा आता ही नहीं है। पहली बात, आपका टोटल काम, आपका अगर अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छा मनी चाहिए, रिलेशनशिप अच्छी चाहिए, करियर अच्छा चाहिए, तो आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और माइंड स्ट्रांग एक दिन में नहीं होगा। वो उसको ना रोज अगर आप आपकी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, उसको एक आप क्या बोलते हैं ना, हम लोग जो जी रहे हैं ना उसका एक प्रॉपर पार्ट ही बना लो। आप जी रहे हो तो वैसा बन जाओ, अपने आप मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है। मैम 2001 से 2024 तक मैं जी रही हूँ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स एंड जो मैं मतलब अभी मेरे को मैनिफेस्टेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, बन जाओ मैनिफेस्टेशन, तो चीजें अपने आप हो जाती है। यस, ओह माय गॉड, चलिए आपसे बहुत कुछ अभी हमें जानना है, आई एम श्योर। और आपने एक बताया कि एक बार आपने मैनिफेस्टेशन सीख लिया तो फिर लाइफ में वो उतने हार्डवर्क की या उतना कुछ फोकस की जरूरत नहीं है, वो चीज आप धीरे धीरे लाइफ में ऑटोमेटिक आती रहती है। तो ये टेक्निक हम जरूर आपसे जानना चाहेंगे, डिटेल में जानना चाहेंगे। इससे पहले हम आपकी किताब के साथी से मिलेंगे, तो मैं इनवाइट करना चाहती हूँ शर्यू के किताब के साथी को, रुचि जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। हेलो मैम। हेलो रुचि, कैसे हैं आप? आई एम गुड। सो रुचि, हम बात कर रहे हैं शर्यू से और इनका कहना है कि इनकी जो बुक है मैनिफेस्टेशन पर, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसको लाने के लिए फैमिली फ्रेंड्स सबका सपोर्ट रहा है, जिसमें से इन्होंने आपको चूज किया, इसके बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे। सो प्लीज आप बताइए बुक को लेके आप क्या सोचती हैं? देखिए, मैं शर्यू को बहुत टाइम से जानती हूँ, बट क्या है कि जो जर्नी शर्यू जी ने ट्रैवल की है सिंस फ्रॉम 2008 है ना, तो अभी तक में उनके जो कहना चाहिए बिहेवियरल पैटर्न और सब कुछ में जो चेंजेस आए हैं, तो वो मेरे लिए भी सरप्राइज था। तो आई जस्ट आस्क्ड हर कि आप ऐसा क्या कर रहे हो, तो उन्होंने यही बताया कि दीदी हम मैनिफेस्टेशन पे काम कर रहे हैं। तो फिर मैं क्यूरियस हो गई कि ये मैनिफेस्टेशन, क्योंकि ये एक वर्ड है जो हमने जनरली बस पढ़ा है, बट उसकी इंटेंसिटी वी डोंट नो कि क्या है इंटेंसिटी। रुचि, मैं आपसे पूछूं तो
वो क्या चेंज लगा आपको कि आप में ये उत्सुकता आई कि ये कैसे हुआ, कैसे आया आपने, वो आप मेंशन करना चाहोगे? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो शरयू 2008 में थी, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, है ना। शी वांटेड टू अर्न, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं था शरयू में कहीं ना कहीं। आज की शरयू इज सो एम्पावर्ड, वी कैन से कि हाँ, अभी शरयू से मुझे सीखने को मिलता है कि नहीं यार शरयू, ये कैसे हुआ, मुझे भी बताना, मैं भी करना चाहती हूँ। तो वो मेरे अंदर यही क्यूरियोसिटी है कि उसका जो एक बोलते हैं ना 360 डिग्री टर्न अराउंड जो हुआ, वो देख के मैं अट्रैक्ट हो गई इस चीज के लिए। और फिर मैंने उनसे क्लासेस भी ली। मैंने बोला अभी मैं स्टूडेंट बनना चाहती हूँ, आप मुझे एंजल हीलिंग सिखाइए, ये सब क्या होता है, क्योंकि हम जनरली भगवान की पूजा करते हैं बस, दैट्स इट, हम इतने डीपली जाते नहीं है इन चीजों में। बट जब शरयू ने सिखाया मुझे, तब मुझे पता चला नहीं, अनदर वर्ल्ड इज देयर, यूनिवर्स इज देयर। जो हम मैनिफेस्ट करते हैं वो पूरा यूनिवर्स देने के लिए बैठा है हमें, बट मैनिफेस्टेशन हमारी वो 100% डेडिकेशन होनी चाहिए। तो और जो शरयू, आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिला? बिल्कुल, डेफिनेटली। ओके, सो रुचि, आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैसेज देना चाहेंगे शरयू को? हाँ, मैं शरयू को ये बोलना चाहूंगी, कीप इट अप, यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। और आपने जो अपने बुक में जो 6 चैप्टर्स लिखे हुए हैं, तो उसमें से बेस्ट जो जो मैं नहीं करती थी, सेल्फ लव, है ना, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो मैंने अब करना चालू किया है। तो अब लेट्स सी, उसका हमको थोड़े दिनों में डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, आई एम 100% श्योर। 100% मिलेगा ही। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए और अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ये बहुत लोगों को करेंगे, जैसे आपने बताया कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। इस रिजल्ट और जो लोग हमें अभी देख रहे हैं, वो जो सुन रहे हैं, वो इस चीज को जरूर समझ पाएंगे कि अगर इन्हें रिजल्ट मिल सकता है इस टेक्निक से, तो हमें क्यों नहीं। सो आई एम श्योर लोग इसकी तरफ और बिलीव करना शुरू करें। थैंक यू सो मच रुचि हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम। सो नाउ शरयू, हम आपकी बुक के बारे में जानना चाहेंगे। आप प्लीज बताइए, बुक में आपने कौन कौन से चैप्टर्स रखे हैं और क्या क्या टॉपिक्स रखे हैं इसके, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। ओके मैम, एक्चुअली जो बुक में हार्डली मैंने ना 5 to 6 चैप्टर रखे हैं, लेकिन 5 मेन चैप्टर है। जैसे उसमें आता है पहले हमारा सेल्फ लव, हेल्थ, करियर, देन मनी और स्पिरिचुअलिटी बहुत मैं कहूँगी वो फाउंडेशन है हमारा। कि अगर आपको मालूम, स्पिरिचुअलिटी मतलब भगवान का करो, एंजल का करो, नो, आप खुद को अगर डेवलप कर सकते हो, आप वो सुपर पावर से, सुपर कनेक्शन से अगर ज्वाइन हो सकते हो, तो आपकी लाइफ इजी होती है। ये तो मैंने देखा है, मैंने प्रैक्टिकली मैंने ये सारी चीज़ें यूज़ की। लेकिन इसके लिए ना पहले सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बेसिक ही सेल्फ लव है। मतलब अगर आपको रिलेशनशिप में हर टाइम, एक एग्जाम्पल है ये, कि अगर धोखा मिल रहा है या फिर अपने रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे, हर टाइम ना बहुत अच्छे लोग आते हैं लाइफ में और लास्ट टाइम में कुछ तो झगड़ा वगैरह होकर ट्रस्ट इशू वगैरह ये सारी चीजें होने लगती है। क्यों होती है? क्योंकि अगर ना इंसान ने थोड़ा सा खुद को एग्जामाइन किया ना, तो हम लोग खुद को वैसा ट्रीट करते हैं। अगर हम खुद को कितना सेल्फ लव करते हैं, हर टाइम कितना खुद को टाइम देते हैं, देखना, अगर हम अभी यहाँ पे जो ये वीडियो देख रहा है, जस्ट एकदम ऑनेस्टली ये सारी चीजें करो कि 3 नाम ये वर्ल्ड में आप सबको मतलब किसी को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसे 3 नाम सिर्फ लेते हैं। उसमें अगर आपका नाम फर्स्ट आता है, तो आप खुद को सेल्फ लव कर रहे हो। हर टाइम हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, हमारे माता पिता, है ना, सबके नाम आते हैं, लेकिन कभी खुद का नाम फर्स्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ऐसा लगता है नहीं वो मेरे लाइफ में, अरे लेकिन जब तक हम ही लोग नहीं है, तो हम उनको कैसे प्यार करेंगे? हम खुद से तो ऑनेस्ट होना चाहिए ना, कि खुद के लिए अगर कभी कुछ एक बड़ा सा अमाउंट मिल गया पैसों का, तो हम लोग क्या करें, नहीं पहले बच्चों के लिए ले ले, हस्बैंड के लिए ले, भाई बहन, माता पिता, इनके लिए ले ले, तो बाद में खुद के लिए लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। खुद हम लोग आए क्यों है? ये वर्ल्ड जब तक हम लोग हैं तब तक ये वर्ल्ड दिख रहा है। एक बार हम लोग चले जाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। तो वो तब तक है, तो फर्स्ट खुद को मतलब खुद को थोड़ा सा पैम्पर करो, खुद के लिए जियो। और अपने आप जब आप खुद के लिए जियोगे ना, तो अपने आप दुनिया भी हमारे लिए जीने लग जाती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। क्योंकि पहली बात तो मेरे जो
मेरे मेंटोर हैं, उन्होंने कहा था मुझे, देखो शरीर की ना कभी यूनिवर्स कुछ देती नहीं है, यूनिवर्स लौटाती है। और जब यूनिवर्स लौटाती है तो हमें यूनिवर्स में डालना चाहिए, है ना। जब हम लोग कुछ रेसिपी बनाते हैं तो उसमें डालते हैं, वैसे खुद का डालो, और उसमें जब डालोगे आप तो वो अच्छी तरह से डबल 10x आपको लौटा कर देगी और 100% लौटा कर देगी। ये इसमें आप मानो नहीं मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप काम करता रहता है, क्योंकि ये यूनिवर्स का रूल है। अगर मैंने अभी एक पुराण पढ़ा था, शिव पुराण, तो उसमें भी जब सृष्टि का निर्माण हुआ, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था, तो उन्होंने क्या किया था, जब वो जैसे थे वो मतलब वो इनडायरेक्टली लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन ही लगा जब मैं वो पढ़ रही थी, क्योंकि जब वो उन्होंने भगवान को निर्माण किया तब वो स्टेट में थे कि हाँ एक अच्छे सात्विक स्टेट में थे, तब वो भगवान निर्माण। जब वो क्रोध के या फिर कुछ और स्टेट में रहेंगे तब वैसे वो राक्षस और ये सब, मतलब ये जस्ट है जो है पढ़ा वो। तब उसमें से उन्होंने यही मुझे लग रहा है कि भगवान बोलो, सुप्रीम पावर बोलो, जो भी, ये हमें यही बता रहा है कि आप जो स्टेट में हो, जो फीलिंग्स दे रहे हो यूनिवर्स को, वो भले ही एंगर की हो, लव की हो, या फिर रिचनेस की हो, या फिर पुअर टेंडेंसी की हो, वो आपको मैनिफेस्टेशन मतलब वो घूम कर आपके पास 10x होकर आएगी। तो वो ही डालो यूनिवर्स में जो आपको चाहिए। सिंपल है लेकिन वो करने में ही डिफिकल्ट लगता है। तो यही सारी चीज मैंने बुक्स में एकदम सिंपल तरीके से समझा दी है कि जिससे आप लोग आपकी मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं अगर आपका माइंडसेट एक बार ठीक हो गया तो। ओके, यस डेफिनेटली शरयू, मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं शरयू से मैनिफेस्टेशन के बारे में, और इनकी बुक भी इसी टॉपिक पर बेस्ड है। मैनिफेस्टेशन को लेकर के आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं, कमेंट करके प्लीज आप हमें बता सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है इस टॉपिक को लेकर के, वो भी आप शेयर कर सकते हैं इसके साथ में। अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है या आपने भी अपनी लाइफ में ये फील किया है, मैनिफेस्टेशन को पॉजिटिवली फील किया है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में हम सबके साथ शेयर कर सकते हैं, अपनी स्टोरी आप शेयर कर सकते हैं। शरयू, सबसे पहला आगे बढ़ते हुए सबसे पहला मेरा सवाल होगा आपसे कि जिन लोगों ने मैनिफेस्टेशन शुरू नहीं किया है या जो इस बारे में नहीं जानते हैं, अगर वो अपनी इस कॉन्सेप्ट पे चलना चाहते हैं, अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, तो उनको फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए और अपना माइंडसेट कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? यस मैम, सिंपली अगर एक माइंडसेट प्रिपेयर करना है तो ना ट्रस्ट करो, एक कोई भी सुप्रीम पावर ले लो। मतलब मैं एकदम एक सिंपल स्टेप बता रही हूँ। अगर कोई एक सुप्रीम पावर ले लो, या फिर कोई जिस भी गॉड बोलो, एंजल्स बोलो, जिस पर भी मानते हैं उनको एक ले लो और उस पर ना सरेंडर करना सीखो। जो कुछ भी हो उस पर सरेंडर कर दो कि हाँ मेरा अच्छा ही होगा, या फिर जो भी। और जब हम लोग मैनिफेस्टेशन, जैसे कि अगर कोई मनी के लिए मैनिफेस्टेशन करे, तो पहले बन जाओ वैसे। पहले ये माइंडसेट लाओ कि आपके पास बहुत पैसा है, यूनिवर्स के पास बहुत पैसा है, और जस्ट आपने उनके पास से 0.1% मांगा है। यूनिवर्स के पास बहुत एबंडेंस है दोनों चीज़ों की, अच्छी भी बुरी की। तो आप जो डाल रहे हो तो डालो कि मेरे पास बहुत सारे पैसा है, तो वो अपने आप आ जाएगा। पहले दिन नहीं आएगा, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, खुद पर मेडिटेशन करना पड़ेगा, रीडिंग्स करो, अच्छे लोगों के साथ रहो। सर्कल बहुत मायना करता है, जैसे कि बहुत अच्छे मतलब जैसे फ्रेंड सर्कल रहेगा हमारा, अगर आप रिच भी होंगे ना तो भी पुअर हो जाओगे अगर आपका सर्कल अच्छा नहीं है, क्योंकि एट द एंड वाइब्रेशंस, ये दुनिया, ये सृष्टि सिर्फ वाइब्रेशन पर चल रही है। और अगर आप वाइब्रेशन छोड़ रहे हो कि अरे नहीं, अगर एक फ्रेंड आता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो आ गई वो वाइब्रेशन, तो वहां से आपकी वाइब्रेशन काम करना चालू हो जाता है। तो वो चीज होती है कि वाइब्रेशन क्या है, फीलिंग्स है। अगर आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स रिचनेस के रखोगे तो अपने आप अमीर बन जाओगे। आज नहीं तो कल 100% ये होना है, क्योंकि यूनिवर्स काम करती है इस पर, जो आप दोगे उसको 10x करके वो लौटाएगी जरूर। ऑलराइट शरयू, माइंडसेट की आपने बात की थी कि अगर आपका माइंडसेट एक बार मैनिफेस्टेशन को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये चीज ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में आती जाती है। माइंड को कैसे सेट करें, कैसे इसको स्ट्रांग बनाएं, उसके लिए कैसे बिलीफ लेके आए माइंड में, क्योंकि माइंड तो बिलीव नहीं करता है चीज पे और उसको जल्दी से रिजल्ट चाहिए। वो चीज अटकती है कि हम ट्राई कर रहे हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, मंथ्स हो गए, लेकिन वो सब नहीं हो रहा है। वो दिमाग में वो चलता रहता है, बैक ऑफ माइंड में।
उसके लिए क्या yes. करना? मैम इसके लिए ना इमोशंस मैनेजमेंट करना पड़ता है। इमोशंस, आपकी फीलिंग, इसको अगर आप मैनेज कर पाओ तो ये सारी चीजें इजीली आपके साथ होती जाएगी। लेकिन इसके लिए ना अभी एक तो खुद से करो, खुद से होता नहीं है तो फिर क्लासेस है, कोर्सेज बहुत सारे हैं, मेरे पास भी है। जैसे कि मैंने रेकी है, होलीफायर रेकी बहुत इंस्टेंट रिजल्ट थे। विद इन 21 डेज आपको आप में ना फर्क समझ में आए, क्योंकि वहां पे एक यूनिवर्सल पावर हमारे साथ काम करती रहती है। तो इजी होता है कि चलो कोई तो है हमारा, वो माइंडसेट चेंज कर रहा है। या फिर दूसरी चीज, आप खुद से बुक रीडिंग करो, जितना भी हो जाए। नेगेटिव आ गया ना तो वहां पे आप जल्दी से ऐसे करो कि नहीं नहीं गलत हो रहा है तो जस्ट कैंसिल या फिर पर्ज कैंसिल, ये दो स्विच वर्ड है। ये ना डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप पर्ज कैंसिल या फिर कैंसिल बोल दो, जस्ट कि कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो आपके वो जो थॉट की एक चेन चलती रहती है ना, मतलब ऐसे सर्कुलेट होता रहता है। आप कुछ भी कर लो, एक थॉट आएगा फिर उसके बाद दूसरा, उसके ऊपर अपग्रेड कर देते, तो वो थॉट ब्रेक करना बहुत जरूरी है। तो करके ये स्विच वर्ड बहुत काम करता है। ये जस्ट एक टेक्निक दी है मैंने, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे क्लाइंट्स, इनको बहुत फर्क पड़ता है इससे। अगर आप पर्ज कैंसिल सुबह उठते ही, बहुत नेगेटिव माइंडसेट के लोग जो रहते हैं ना, जिनको यहाँ से निकलना है लेकिन निकल नहीं पा रहे, तो अगर 40 डेज टू 30 टू 40 डेज के जैसे हो सके, बिना किसी ब्रेक के सुबह उठते ही 4 मतलब जस्ट 4 to 5 मिनट्स बेड पर ही आपने पर्ज कैंसिल पर्ज कैंसिल पर्ज कैंसिल ऐसे चैंटिंग चालू करना है 4 से 5 मिनट तक। मैम आप देखोगे पूरा दिन आपको नेगेटिव थॉट्स की कमियां कितनी समझ में आएगी। बहुत हम लोग को हमारा चैन, मतलब वो बराबर माइंड ना पॉजिटिव थॉट्स आता है। हाँ, हम लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, अरे नहीं नहीं ये मैनिफेस्ट हो जाएगा, नहीं करना है। तो वैसे आप बन जाओ मैनिफेस्टेशन, बन जाओ। मैनिफेस्टेशन का अर्थ ही है, अगर अच्छे रिलेशनशिप रहे करो प्यार, बन जाओ वो प्यार। जरूरत नहीं है कि सामने वाले ने आपको प्यार देना ही चाहिए, इट्स ओके आप एकदम अच्छे से। कभी कभी है ना, आपने हम लोग क्या करते हैं, अगर उसने वो किया तो मैं उसको वो करूंगी, मतलब नहीं कुछ ऐसे लेन देन चालू रहता है, वैसे मत करो, प्योर प्यार बन जाओ। अगर कहीं कुत्ता बिल्ली दिख रहा है उनको प्यार से देख लो, कहीं जा रहे हो राह चलते जस्ट स्माइल कर दो, सामने वाले को अच्छा लग जाएगा, उसका दिन बन जाएगा आपकी वजह से, है ना। तो यूनिवर्स क्या करेगी, आपका दिन बनाएगी और 100% बनाएगी। ये मैंने देखा है, ये मैंने ऑब्जर्व किया। छोटी छोटी चीजें हम लोग जब सोचने लगते हैं खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, तो यूनिवर्स उतना और सारे रिलेशन अच्छे हो जाते हैं, टच वुड। लेकिन अभी मेरे लाइफ में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जहाँ पे मुझे कोई तकलीफ है, क्योंकि मैं समझने लगी हूँ इंसान को। वो जब आप खुद को समझने लग जाते तो अपने आप बाहर वालों को समझने लगते। कंप्लेंट्स बंद कर दी, पहली बात तो मैंने कंप्लेंट्स बंद कर दी कि अरे उसने मेरे को ऐसे किया, उसने क्यों किया, उसने जानबूझ कर ऐसे, नहीं, जरूरत नहीं है कोई जानबूझ कर करे तो उसका ये है, वो उसका लुकआउट। आप तो आपके हाथ में है कि आप अच्छे से बिहेव कर सकते हो, प्यार से बिहेव कर सकते हो। रिच माइंडसेट, हमारे हाथ में सिर्फ अपना माइंडसेट ही है मैम। अगर आप माइंडसेट, अगर आप आपके थॉट्स और इमोशंस को कॉन्शियसली मॉनिटर करोगे, अगर आपको गुस्सा भी आ गया, अरे नहीं ये पहले खराब मेरा करेगा और बाद में दूसरे का करेगा, नहीं करोगे, है ना। जस्ट वो टाइम जाने दो, किसी को ना बोलकर हर्ट मत करो, क्योंकि देखो आप तो बोल जाओगे, वो सिचुएशन, वो जो टाइम है वो भी निकल जाएगा, लेकिन आपने उस टाइम में जो दिया है, वो सामने वाला हर्ट हो ना हो, लेकिन आपने जो दिया है वो फिर से आने वाला है, तो उससे अच्छा नहीं करो। ये जब हम लोग कॉन्शियसली, ऐसे नहीं होगा कि फर्स्ट डे में ही होने वाला है ये सब, नहीं, फर्स्ट डे में नहीं। प्रैक्टिस करो, खुद के ऊपर भी दया कर लो कि नहीं एक ही दिन में हमें कुछ नहीं करना है, धीरे 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 रोज ग्रैटिट्यूड के जर्नल्स बनाओ, बहुत फर्क पड़ता है। ग्रैटिट्यूड से आपकी लैकनेस की फीलिंग चली जाएगी। जैसे कि पैसे की कमी है, लेकिन आपके पास 10 रुपए तो होंगे, आज के जमाने में तो 10 रुपए बच्चे के पास भी है, तो वो 10 रुपए के लिए पहले ग्रेटफुल रहो, है ना। तो उससे आपके लैकनेस की फीलिंग्स चली जाएगी, और फिर आप मतलब यूनिवर्स में क्या डाल रहे हो कि हाँ मेरे पास है, तो यूनिवर्स और देगी। यूनिवर्स को नो लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती, नो ये समझ में ही नहीं आता तो बोलकर क्या फर्क है ना। और यूनिवर्स की लैंग्वेज ही फीलिंग्स की है, और जब तक आप वो फीलिंग्स नहीं लाओगे आपके लाइफ में, तब तक वो मैनिफेस्टेशन आएगी नहीं। करके फीलिंग्स पहले लाओ, और वो फीलिंग्स 1-2 सेकंड के लिए नहीं चाहिए, जियो वो फीलिंग्स के साथ, रोज जियो, आज नहीं तो कल वो कंप्लीट होगा। डिपेंड ऑफ आपकी इंटेंसिटी पर कि आप कितने प्योरली वो काम कर रहे हो। राइट शर्यू, आप जिस तरह से बता रहे हैं, मैं धीरे धीरे उस चीज को मैं खुद सोच रही हूँ कि हाँ ऐसा रियल में होता है। हम कई बार जब खुद अच्छा फील करते हैं, वो दिन
तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। हम चाहे सामने वाला हमें कल तक हमें वो बुरा लग रहा हो, लेकिन आज अगर हमें खुद को अच्छा लग रहा है तो सामने वाले की हर एक्शन, हर एक्टिविटी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ इफ़ेक्ट करती है कि आपकी जैसी एनर्जी होगी, आप वही रिफ्लेक्ट करेंगे और वही अट्रैक्ट भी करेंगे। यस मैम। और मैम ऐसे भी आपने अगर देखा हो तो सुबह-सुबह अगर किसी का दिन खराब हो जाए, है ना? तो वो क्या करेगा, जैसे कि जॉब पर जा रहे हैं और लेट हो जाए उनको, और वो दिन भर में क्या होता है फिर चिड़चिड़ कर जॉब में जाएगा, फिर वहाँ पे कलीग्स के साथ, बॉस के साथ उनका कुछ ना कुछ तो होगा, फिर घर पे आएँगे घर वालों के साथ होगा। ये ना चेन बनता जाता है। लेकिन वही सुबह उठकर सपोज़ नहीं चला गया दिन अच्छा, तो चलो ठीक है आगे का दिन तो अच्छे जाने वाला है करके ये थैंक करो और निकलो, देखना अच्छे से जाएगा वो दिन। ये मैंने देखा है। और जितना हम लोग गुस्सा करते हैं ना वही अट्रैक्शन में आता है। बॉस भी गुस्सा करेगा, फ्रेंड्स भी गुस्सा करेंगे, सब लोग गुस्सा करेंगे उस दिन। वो आप ही चेन बना रहे हो, तो उससे अच्छा वो चेन आप ही ब्रेक कर सकते हो। तो फर्स्ट इसमें ही ब्रेक कर दो। चलो ठीक है वो हो गया तो हो गया, छोड़ दो, लेट गो करो। लेट गो अगर नहीं हो रहा तो वहां पे आप होपोनोपो प्रेयर्स भी आजकल यूट्यूब पर तो आराम से मिल जाती, जस्ट वो बोलो तो उससे भी लेट गो हो जाता है मैम। और हर टाइम हाई वाइब्रेशन पर रहो, मतलब खुशी। हाई वाइब्रेशन बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन है क्या यही नहीं मालूम। हाई वाइब्रेशन मतलब खुशी से भर कर रहो, कि एकदम हैप्पी रहो, एकदम हैप्पी। कि ऐसा होना चाहिए ना कि आपको देखकर ही लोग बोले अरे इतनी कैसी ये खुश रहती है। क्या फर्क पड़ता है, जितना जितना हो सके अगर आप हाई वाइब्रेशन खुशियों में रहोगे, जो अच्छा लगता है वो करोगे, जो दूसरों देखो एक बार कर देखना कि कभी किसी को भूखे को खिला दो, वो ना इतने अंदर से आपको दुआ देता है ना, तो हम लोग भी खुश हो जाते हैं, इनडायरेक्टली खुश हो जाते हैं, लेकिन होते जरूर है। तो वो खुशियां बटोरो, उससे अपने आप लाइफ हैप्पी बन जाती है। एब्सोल्युटली। Yes. फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं शरयू से और मैनिफेस्टेशन के बारे में बातचीत हो रही है। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा है और मुझे पर्सनली बहुत मजा आ रहा है शरयू से बातचीत करके, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आई एम श्योर आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज अगर आपको डिस्कशन पसंद आ रही है, शरयू जिस तरह से बात कर रही है और इस बुक के बारे में बता रही है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज कॉमेंट में जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। शरयू, हमने स्टार्ट कर लिया मैनिफेस्टेशन करना, माइंड को भी सेट कर लिया कि छोटे छोटे टाइम में पॉज दे करके उसको कॉन्शियसली हमें पॉजिटिव बनाना है। नाउ अब क्या चैलेंजेस आते हैं इस पूरे सफर में, इस मैनिफेस्टेशन में, आपको क्या लगता है? क्योंकि आप बहुत लोगों से डील करते हैं डे टू डे में, क्या चैलेंजेस आते हैं उनको, या एक पर्सन को क्या चैलेंज आ सकते हैं? यस मैम, कंसिस्टेंसी नहीं रहती। क्या होता है ना, आज का दिन रोज ही वैसा ही दिन रहेगा ऐसा नहीं रहता। देखो कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो हम लोग रहते ही ऐसी दुनिया में कि हर एक 10 प्रकार के लोग हैं, तो कभी कोई हर्ट कर चले जाए, तो आपको लेट गो करना आना चाहिए। आप क्या करोगे, अभी स्टार्ट किया ना, जाने तो मन तो उसने वैसे कर तो दिया मेरे साथ ऐसी चीजें, है ना, गुस्सा एकदम गुस्सा लाएंगे, बुरा लगेगा। अरे कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंसी रहो कि ठीक है आ गया गुस्सा, 2 मिनट रुक जाओ। चाहिए तो है ना कोई एक ना एक बता रही हूँ, ये मैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी बताती हूँ। अगर कोई आपको जैसे कि मम्मी पापा हो या फिर घर में कोई हो और आपको मालूम है कि ये चिल्ला रहे हैं मेरे पास, गुस्सा कर रहे हैं, तो जस्ट एक ग्लास पानी ले लेना, मुंह में रख देना वो पानी, उनकी बात खत्म होने तक वो पानी मुंह में ही रहना चाहिए, और बाद में आप ये कर दो, मतलब थूक दो उसे। क्यों? उससे 2-3 चीजें होंगी। पहली चीज तो ये होगी कि आप रिपीट आंसर नहीं करोगे। हाँ, अच्छा, दूसरी चीज ऐसे होगा कि उनको लगेगा अरे चलो इसने रिटर्न आंसर नहीं दिया, तो वो बात बढ़ेगी भी नहीं, ठीक है सुन लिया चलेगा। और बाद में आप जब वो वाटर जो स्पिल मतलब ये कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आप नेगेटिविटी कुछ रख नहीं रहे हो वहां की, क्योंकि वाइब्रेशंस काम करते हैं। इसको हम लोग ऐसे कर ही नहीं सकते कि वाइब्रेशंस काम नहीं करते। वो जो भी बोले वहां पे वाइब्रेशंस आपको काम करेंगे ना। तो ये छोटी सी चीज है, अगर कर देखो तो इवन बॉस भी कुछ बोल रहा है ना, तो थोड़ा सा ही पानी रख लेना, ज्यादा नहीं उसको ऐसे। हाँ यस, ये इतना ही कर लो, मतलब आपके मुंह से यस भी नहीं निकलेगा, नो भी नहीं निकलेगा, तो कुछ अट्रैक्ट भी नहीं करोगे और कुछ छोड़ोगे भी नहीं उनके पास। ये तो आपने बेहतरीन टेक्निक बताई है शरयू, लेकिन वो टाइम ऐसा होता है, माहौल ऐसा हीट हो जाता है कि ये जो आपने अभी बताया तरीका, वो करने का टाइम नहीं मिलता, वो माइंड में नहीं आती चीज कि हम ये कर लें। मैम फिर ना वहां पे आप स्विच वर्ड्स यूज कर लो, जैसे कि अभी मैंने बोला कैंसिल कैंसिल कैंसिल, पर्च कैंसिल, या फिर डिलीट डिलीट डिलीट, ये वाले ना मन ही मन में हम लोग ने अगर ये चैंटिंग चालू रखी तो आप आंसर नहीं दोगे वहां पे।
लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको आंसर देने के लिए ना वो उत्तेजित हो जाते हैं, वो करेंगे तो करके उनके लिए वाटर वाली टेक्निक बहुत काम करती है। ये रखो मुंह में और बाद में उससे यही होगा कि कोई हर्ट नहीं होगा, ना आप ना वो। एब्सोल्युटली। शरीफ, आगे बढ़ते हुए मैं पूछना चाहूंगी कि बहुत लोगों को रिजल्ट मिलता है, पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है मैनिफेस्टेशन के थ्रू। लोग बुक्स पढ़ते हैं और सेशंस अटेंड करते हैं, क्लासेस लेते हैं, रिजल्ट मिलता है, दे आर हैप्पी। बट बहुत से लोग हैं जिनको रिजल्ट नहीं मिलता। आपने बताया कि आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको बहुत टाइम डिवोट करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद में भी क्या रीजन है कि उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता इसका? मैम ऐसे हो नहीं सकता, अगर उन्होंने एकदम लॉयली और अच्छे से किया होगा तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, ऐसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये रूल हमने सेट नहीं किए, इंसान ने नहीं किए, वो यूनिवर्स के रूल्स है। यूनिवर्स ऐसा आज तक तो हुआ नहीं कि उसने दिया नहीं। आप बुरा करो बुरा मिलेगा, अच्छा करो अच्छा मिलेगा, ये होना ही है। लेकिन जब मैम क्या होता है ना, अगर सपोज मैंने एक एग्जाम्पल है, अगर XYZ को शादी करनी है, उनकी मैरिज नहीं हो रही, बहुत डिले हो रहा है मैरिज के, क्यों नहीं हो रहा मैम? क्योंकि उनको वो पार्टनर क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वो खुद के साथ वैसे पार्टनर नहीं बने, खुद के सोलमेट जैसे वो ढूंढ रहे, जहाँ वो बाहर प्यार ढूंढ रहे। पहले खुद को तो अंदर कर लो, है ना? यही छोटी छोटी टेक्निक्स है, लेकिन इस इंसान क्या करता ना, अरे कुछ नहीं होगा इससे, कुछ नहीं होगा बोले तो वो भी हम लोग यूनिवर्स में डाल रहे हैं, कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, फिर आप कितना ही कुछ कर लो, बड़ी से बड़ी पूजा कर लो, बड़े से बड़े भगवान के पास चले जाओ, नहीं होगा। क्योंकि एट द एंड आप भगवान के ऊपर विश्वास भी नहीं डाल रहे, उस पर भरोसा भी नहीं डाल रहे, वो यूनिवर्स भी बोलेगी यार ठीक है उसको नहीं चाहिए तो नहीं देते, कुछ तो नहीं मतलब होगा। बेसिकली आपको करना चाहिए कि आपको विश्वास रखना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हो, सबसे प्रायोरिटी की सबसे फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि अगर आप विश्वास रखते हैं, ट्रस्ट रखते हैं, और आपने एक वर्ड यूज किया था, आप सरेंडर अगर कर देते हैं, तो आपको कंप्लीटली, फिर आपका कंप्लीटली फोकस भी उसी बात पर होगा, उसी ड्रीम पे होगा, और ऑटोमेटिकली वो चीज अट्रैक्ट हो जाएगी आपके पास। यस मैम। मैम अगर हमने हमारा बचपन भी देखा ना, देखो बचपन में चीजें बहुत जल्दी मिलती थी, क्यों मिलती थी? तब हमारा सरेंडर होता था। एक हाँ। बच्चे को विश्वास बहुत जल्दी होता है, उसको कुछ भी बोल दो आप और उसके साथ वो चीज हो भी जाती है, क्योंकि उसका विश्वास और वो जो सरेंडर के साथ वो काम करता है ना, वो बहुत ही मतलब वो मैजिकल। तो मैजिक हम मतलब मेरे जो मेंटोर थे वो बोलते थे, अगर मैजिक आपको लाइफ में लाना है तो लॉजिकल माइंड बंद कर दो। तो लॉजिकल जब बंद कर दोगे ना, तो वैसे ही लॉजिकल के साथ आज तक जी कर तो कुछ हुआ नहीं, तो चलो बंद ही कर देते हैं, मैजिक तो हो जाए लाइफ में, है ना? राइट, राइट। शरीर नेगेटिव माइंडसेट जब हो जाता है किसी पर्सन का, मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स पर्सन है या किसी भी फील्ड में, अगर मैं स्पोर्ट्स पर्सन की बात करूं, बार बार फेलियर को वो गुजर रहा है, वो बहुत मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी फेलियर ही उसके हाथ आ रहा है, तो एक नेगेटिव माइंडसेट हमारा बन जाता है। जब कंटिन्यूस ये चीज हमारे में आती है, तो हम जैसे ही फील्ड पे जाते हैं, वो नेगेटिव माइंडसेट हावी हो जाता है कि आज भी शायद मैं हार जाऊंगा, आज भी शायद फेल हो जाऊंगा। इस माइंडसेट को कैसे चेंज करें? मैम अगर ये माइंडसेट के लिए चेंज करना है तो मेरे पास NLP थेरेपी हम लोग देते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। हम न्यूरॉन्स पर काम करते हैं वहाँ पे, हार्डली 5 to 6 डेज का वो एक पूरा सेशन रहता है मेरे पास। एक तो वो चीज़ होती है, उसमें से हम लोग डिप्रेशन पेशेंट या फिर आपने जैसे कहा ना माइंडसेट ही बन गया हो, तो हाँ। वो वाली चीजें हम लोग उसमें से निकाल देते हैं। लेकिन अगर सपोज नहीं वहां तक नहीं जाना है, आपको NLP नहीं लेना है, तो घर के घर में कुछ कर सकते हैं। तो ये चीज है कि एक ना मन में ऐसा लाओ कि नहीं, आई एम द बेस्ट, मैं कर ही लूंगा ये। जब आपको खुद पर विश्वास बन जाए, नहीं 100%, चलो जो हुआ वो हुआ, आप ना कॉन्शियसली देखोगे ना, वहां पे भी उनका वो डर की वजह से उनको फेल हो रहा है। मेहनत Exactly. कितना भी कर लो आप मैम, किसी की कुछ लोग होते हैं कि उनको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, बहुत फास्टली सक्सेसफुल हो जाते हैं, क्यों? तो उनको ना खुद पर भरोसा रहता है, उनको मालूम है कि नहीं मैं अभी फील्ड पर उतरूंगा तो मैं 100% सक्सेस, उनका विश्वास वो काम करता है। आपका विश्वास ही काम करेगा, फिर कितना भी हो जाए आप फील्ड पर उतरो और नेगेटिव माइंडसेट, डर आ गया ना, तो वहां पे खत्म हो जाता है। तो डर के लिए आपको करेज बढ़ाना पड़ेगा, चलो कुछ जो होगा देखा जाएगा, ये करके जब उतरोगे ना, तो वहां पे यूनिवर्स भी हेल्प करती कि चलो नहीं ये जीत ही जाएगा। डर नहीं रहना चाहिए, डर बहुत हम लोग बोलते हैं कि लो वाइब्रेशन है, डर, गुस्सा, देन ग्रीड, ये सारे लो वाइब्रेशन है। डेस्परेट होना किसी चीज के लिए, ये सारे लो वाइब्रेशन। हाई वाइब्रेशन क्या है? विश्वास, कॉन्फिडेंस, देन लव, Kindness, लव, हाँ kindness मान लो।
यस मैम, लव तो बहुत बड़ा पावर माना जाता है इवन यूनिवर्स के लिए, ये हम लोग सिखाते भी है। और मैं यहाँ पे भी, जितना आप प्यार को मतलब खुद के लाइफ में डालोगे उतना आपको ना रिजल्ट्स मिलना चालू हो जाएंगे। बहुत अच्छा है, बड़े बड़े लोग भी आप देखोगे तो वो बहुत काइंड भी रहते हैं और सेल्फ लव बहुत रहता है उनमें, खुद पर बहुत कॉन्फिडेंस। इतना ही रोज एक अगर रूटीन बना लो, शीशे के सामने जाना है सुबह उठकर, आई एम बेस्ट, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली बोलो, उस थोड़ा और ज्यादा पावर लगता है। देखो शब्द कितना फर्क करता है। हाँ, आई लव माई सेल्फ ठीक लगता है, आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनल बोला तो वहां पे वाइब्रेशन कितना जल्दी इंक्रीज हो रहा है। तो वर्ड्स बहुत ही अच्छे से, तो ये खुद के साथ रोज अफर्मेशंस बोलते जाओ। आई एम रिच, है ना, जो बनना है उसके आई एम के आगे जो भी लगाओगे आप वो बनोगे, आज नहीं तो कल वो बनोगे, मतलब बनोगे, उसमें कोई दो राह नहीं है, वो होता है मैम ये। ऑलराइट। शरीर स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करें तो मैनिफेस्टेशन स्पिरिचुअलिटी से कितना कनेक्टेड है? कई बार लोग इसको सेम मान लेते हैं, एक ही थेरेपी है जैसे, क्या डिफरेंस है, क्या दोनों में सिमिलैरिटी है, प्लीज बताइए। यस मैम, स्पिरिचुअलिटी से आपको ना वननेस की फीलिंग आएगी, मतलब ये जो यूनिवर्स है और आप एक ही हो। फिर जब आपको समझ में आता है कि मैं और यूनिवर्स एक है, तो यूनिवर्स के पास अबंडेंस में, जैसे कि मनी ले लो तो मनी अबंडेंस में, लव ले लो लव अबंडेंस में, तो है ना, तो सारी हेल्थ ले लो हेल्थ, तो हम लोग समझने लग जाते कि हाँ मेरा जो भी, जैसे आप ना आपके शरीर का भी ले लोगे, है ना, हमारी जो बॉडी है उसको ले लो, आपका माइंडसेट ले लो, ये पूरा कनेक्टेड है मैम नेचर से पूरा। तो अगर आप जैसे जैसे चीजें मतलब अभी इसको एक्सप्लेन कैसे करूँ, जैसे कि मनी है, हाँ, वो हमारे रूट चक्र से कनेक्टेड है। जो भी हमारे बेसिक नीड है, ये मटेरियलिस्टिक नीड है, वो सारे हमारे रूट चक्र से, अगर वो चक्र आपका हील होगा, कुछ लोगों को बहुत इजीली मिलता है, क्यों, तो उनका रूट चक्र अच्छा रहता है, क्योंकि रूट चक्र अगर हील हो गया तो आप कॉन्फिडेंट रहते हो एकदम, सारे कंसर्न जो रहते हैं मटेरियलिस्टिक उससे एकदम फ्री रहते हो, तो आपके पास वो चीजें आने लग जाती है। तो करके नेचर मतलब स्पिरिचुअलिटी और हम एक जैसे ही है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में इंसान खुद क्या है ना वो समझने लग जाता है, आपकी पावर आपको एक्सेस हो जाती है, और जब आपको आपकी पावर एक्सेस हो जाती है तो आप हमको समझ में आता है कि हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और जब ये एक फीलिंग आ जाएगी कि आपके लिए सब पॉसिबल है, तो हो गया, फिर वहीं से आपकी ग्रोथ चालू हो जाती है। राइट राइट। जब भी फिर उसके बाद अगर फेल्योर आए तो हमारे में हाँ नहीं ठीक है, इसमें मुझे टाइम मिले, जैसे कि मेरे क्लासेस चालू रहते हैं, जब अगर 1 मंथ में मैंने क्लास नहीं ली या फिर बाय चांस मुझे कोई एनरोलमेंट नहीं, तो मैं वहाँ पे मेरा माइंडसेट ऐसा होता है, चलो ये मंथ मुझे यूनिवर्स ने दिया है, क्यों, तो मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरे को अपग्रेड करना है, तो मैं वैसे ही यूज करती हूँ। तो आप इतना पॉजिटिव, टेंशन नहीं लेना कि वहां पर अरे मेरा इनकम का क्या होगा, वो है, वो देखिएगा, वो देगा। कब आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई भूखा सो रहा है इस दुनिया में। तो जब इतना आपको इतना पॉजिटिव रहो, इतना सरेंडर कर दो कि ठीक है मैंने 1 मंथ क्लास नहीं ली है, मेरे को सीखना है, तो जो गाइडेंस आती है मुझे मैं वो करती हूँ। मैं खुद को बहुत अपग्रेड करती हूँ। रीडिंग कुछ सीखना ये आपके लाइफ में रहना चाहिए, उससे आपका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव रहता है। ऐसे रुकना नहीं है कहीं पे, चलो ये क्लास कर लिया ना, मेरे पास आते ना मैंने तो कितने क्लास कर लिए, एंजल हीलिंग भी कर लिया, रेकी भी कर लिया, अभी ये भी कर रही हूँ। अरे करते रहो, सीखो, सीखने से आज मैं मेंटर हूँ, कल कोई और रहेगा, आपको सबकी तरफ से सीख कर, 4 लोगों की सीख कर आपको कुछ अपग्रेड हो रहा है, और आप जब इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो वो जरूरी है मैम, खुद को इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। फिर अगर आप क्रिकेटर हो तो उसमें कुछ सीखो, अगर आप डॉक्टर हो तो उसमें कुछ अपग्रेड कर दो, क्योंकि सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। और सोल मतलब आत्मा इस लाइफ में आई है तो वो सीखने के लिए आई, उसको सिर्फ एक ही भूख रहती, उसको खाना वगैरह की इतनी नहीं रहती जितना नॉलेज का रहता है, तो उसको अपग्रेड करना चाहिए। राइट। कि स्पिरिचुअलिटी और ये हम स्पिरिचुअलिटी की जैसे बात कर रहे हैं, क्या मैनिफेस्टेशन के थ्रू लोगों में मिथ रहता है काफी कि मैनिफेस्टेशन के थ्रू हम सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजें ही अट्रैक्ट कर सकते हैं, या वो करें तो ज्यादा सही है? क्या हम इसके थ्रू अपने मेंटल स्ट्रेंथ को या फिर स्पिरिचुअलिटी के कोई गोल्स हैं उनको भी अट्रैक्ट कर सकते हैं? यस मैम मैं खुद कर रही हूँ ये सारी चीजें, क्योंकि अभी मेरा अभी मटेरियलिस्टिक नीड तो अपने आप वो मतलब ऑटोमेटिक मोड पर चला गया। अब मेरे को मालूम है कि मुझे ये स्पिरिचुअलिटी पर ग्रोथ चाहिए, वो चीजें मैं अभी खुद कर रही हूँ। तो मैम
यकीन नहीं मानोगे, लेकिन ये चीजें मेरे साथ हुई। जैसे मैंने इंटेंशन डाल दी यूनिवर्स में कि अभी मेरे को स्पिरिचुअल ग्रोथ, जो मेरी सोल की ग्रोथ है, मेरे लाइफ पर्पस जो है वहीं पे जाना है, तो वहां पे मेरे को अपने आप रास्ते मिलने, क्योंकि मैंने इंटेंशन डाल दिया, उन्होंने रास्ते ढूंढना चालू कर दिए। तो मेरे साथ वो सारी चीजें अभी हो रही है। स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत होती है अगर कुछ भी आपको मैनिफेस्टेशन में, मतलब मैं बोलूँ ना, कोई भी एक थॉट डाल दो वो भी मैनिफेस्ट होना है। तो स्पिरिचुअलिटी में भी मैनिफेस्टेशन बहुत हेल्प करता है। ओके, तो शर्यू, अब हम अपनी सेकंड सेगमेंट की तरफ पहुंच गए हैं, जिसे हमने नाम दिया है माय जर्नी सीक्रेट्स। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करने वाली हूँ, क्विकली आपको उसका क्विकली आंसर देना है, ठीक है? मेरा पहला सवाल है आपसे, आपकी जिंदगी का वो दौर जिसे आप दोबारा जीना चाहेंगी? बचपन। ओके, अभी आप जिस प्रोफेशन में हैं, अगर वो नहीं होते तो क्या होती? मैं हाउस वाइफ ही। आई डोंट थिंक सो मैं कुछ और होती। ओके, यस मैम, क्योंकि लॉ करके भी मेरे को प्रैक्टिस करने की इच्छा नहीं हो रही थी, तो मतलब वो किक ही नहीं मिलते ना, वैसा था मेरा। यस। अगला सवाल, आपकी राइटिंग जर्नी का सबसे टफेस्ट पीरियड? मैम स्पिरिचुअलिटी के ऊपर लिखना। ओके, काफी टफ रहा। बहुत टफ रहा, क्योंकि ना वो इमोशंस जो मेरे थे, मतलब मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ उसको शब्दों में जब मैं पिरोना, वो बहुत टफ था मेरे लिए। ओके, बुक कंप्लीट करते ही आपने सबसे पहले किसको बताया? मैम बुक कंप्लीट करते ही सबसे पहले हस्बैंड को बताया। ओके, लास्ट सवाल है मेरा, अकॉर्डिंग टू यू सबसे बड़ा शुभ चिंतक कौन होता है? मदर फादर, मतलब माता पिता। ओके, सो आपने इस सेक्शन के सारे क्वेश्चंस का आंसर बहुत क्विकली और बहुत अच्छे से दिया है, थैंक यू सो मच। नाउ आगे बढ़ते हुए, आपकी बुक का फीडबैक आपको कैसा मिल रहा है, कैसे रिव्यूज मिल रहे हैं इस बुक के लिए आपको? मैम बहुत अच्छे मिल रहे, फोन्स आते हैं, कॉल्स आते हैं, जैसे कि जो मुझे पहचानते हैं उनके ना बहुत खुश है कि अरे शरीर सही में बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपने बहुत डिटेल्स में बताया तो वो समझ में आ रही है अभी कि एक्चुअली ना उनके एरर और कनेक्शन, सॉरी एरर को करेक्ट कर रहे हैं वो लोग। हाँ, यहाँ पे मैं गलत थी करके ऐसे हुआ, ये सारी चीजें उनको समझ में आ रही है। ओके, शर्यू, कोई कांटेक्ट डिटेल्स आप शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? क्योंकि हो सकता है कि हमारी ऑडियंस में से इस प्रोग्राम को देखने के बाद बहुत लोग आपसे कनेक्ट होना चाहे, आपसे मैनिफेस्टेशन सीखना चाहे, तो प्लीज कोई कांटेक्ट डिटेल्स आप शेयर कर दीजिए हमारी ऑडियंस के लिए। मैम व्हाट्सएप नंबर है मेरा 7972906208, और इंस्टाग्राम का चैनल है एज यू आर यू मैनिफेस्ट दैट, तो उस पर आप डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, शर्यू का कांटेक्ट नंबर हमें मिल चुका है और आपको भी मिल चुका है, इसको प्लीज नोट कर लीजिए। आप उनसे डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में, और भी कुछ अगर आप जानना चाहते हैं पर्सनली, आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। शर्यू, हम आपकी बुक अगर आज परचेज करते हैं तो क्या इस बुक पर कोई डिस्काउंट हमें मिल सकता है? यस मैम, 25% फ्लैट डिस्काउंट। तो दोस्तों, अगर आप शर्यू की बुक परचेज करते हैं तो फर्स्ट 24 आवर्स के लिए 25% का डिस्काउंट है इस बुक की MRP पे। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं खोनी चाहिए। फटाफट से हम एक लिंक शेयर कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, आप वहां पर जाइए और इस लिंक पर क्लिक करके इस बुक को बुक कीजिए, परचेज कीजिए और इसकी फिजिकल कॉपी खरीदिए। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा मैनिफेस्टेशन को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर, और कैसे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसका रास्ता बहुत क्लियरली दिखाया गया है इस किताब के थ्रू। और इस बुक को पढ़ने के बाद इसके रिव्यूज देना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। ओके, सो शर्यू, एनी फ्यूचर प्लान्स रिगार्डिंग योर राइटिंग? यस मैम, सेकंड बुक भी आ रही है और थर्ड बुक का भी अभी प्लान आउट हो रहा है। चक्रास के बारे में आ रहे हैं, क्योंकि क्या है कि लोगों को चक्रास मालूम नहीं है बहुत से, उसमें भी मैंने डिटेल्स में अभी कुछ रिसेंटली बहुत पढ़ाई की, तो उसमें से अभी थर्ड भी उसका निकल रहा है। तो अच्छा हो गया कि मैम एक्चुअली ना कभी सोचा नहीं था बुक लिखूंगी करके, लेकिन अपने आप अभी आइडियाज आ रहे हैं, अपने आप गाइडेंस आ रही है कि नहीं शरीर ये लिखो वो लिखो, तो आई एम श्योर आपने मैनिफेस्ट किया है ये, कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करने की वजह से ये चीजें अपने आप होगी। यस यस मैम। ऑलराइट, सो नाउ शर्यू, आपके जैसे बहुत से लोग हैं जो ऑथर बनना चाहते हैं या ऑथर की जर्नी पर निकल पड़े हैं, बट स्टक हो गए हैं कहीं पर, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैम अगर जब भी मैं स्टक हो जाती बुक लिखने में, मैं दूसरी बुक पढ़ती, तो उसमें से ना मुझे रीडिंग्स की वजह से और आइडिया आने लगे, और जितना मैं नॉलेज गेन करती तो उसमें मैं लिख पाती। तो ठीक है, ये तो मैनिफेस्टेशन के ऊपर है, कोई अगर कोई स्टोरीज वगैरह लिख रहे हैं तो
पढ़ने से आइडियाज बहुत आती है, और रुकना नहीं है कि नहीं हो रहा तो रुको मत, उस पर काम करो, हो जाएगा 100% वो खत्म हो जाएगी वो। और मैम आद्यांश के थ्रू तो मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, पूरा मेरा जिन्होंने मुझे जितना मतलब सपोर्ट किया ना, अपूर्वा से लेकर सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मैम इवन छोटी भी चीज थी कि नहीं ये नहीं हो रहा, मतलब समझ में नहीं आता था, तो वो लोग मुझे प्रॉपर गाइडेंस करते। तो मुझे लगता है कि पब्लिशर का बहुत बड़ा रोल होता है मोटिवेट करने में। एब्सोल्युटली, थैंक यू फॉर दैट। शरयू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरी ये पर्सनल इच्छा है कि 1 घंटे का और सेशन हम रखें और डिटेल में बातचीत करें हर एक टॉपिक को लेकर के। कहना चाहेंगी आप जाते हुए, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी टीम को या हमारी ऑडियंस को जो हमें अभी देख रहे हैं, कोई एक मैसेज देना चाहें तो प्लीज। यस मैम, एक ही मैसेज है, खुद के ऊपर भरोसा रखो, और खुद पर भरोसा मतलब यूनिवर्स पर भरोसा। तो जस्ट बिलीव इट और आपके सारे ड्रीम्स सच हो जाए, ये एक अच्छी शुभकामना है। थैंक यू सो मच शरयू, हमसे जुड़ने के लिए और अपने इनवैल्यूएबल व्यूज को हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन जो हमने कंप्लीट किया शरयू के साथ। मैनिफेस्टेशन पे हमने बातचीत की कि आप किस तरह से अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं और इनको पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, ये पूरी जो यूनिवर्स है, ये पूरी दुनिया एनर्जी से बनी हुई है। आपके जितनी भी भावनाएं हैं आपके अंदर, जो भी आपके सपने हैं, वो सभी एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। और जब आप इनको मन में लाते हैं तो ये एनर्जी रिफ्लेक्ट करते हैं, ये बाहर की तरफ आते हैं, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज जाता है कि अब इस इच्छा को या इस सपने को या इस वाक्य को, इस सेंटेंस को अब पूरा करना है। और ऐसा होता भी है, ऐसा रियल में होता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है और इसे ही मैनिफेस्टेशन कहा जाता है। तो अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल, एक ब्यूटीफुल फैमिली चाहते हैं, अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, तो मैनिफेस्टेशन पर भरोसा रखिए, इस कॉन्सेप्ट को शुरू कीजिए। और अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं। जिस तरह हमने आज एक बुक आपके साथ शेयर की शरयू की, इस बुक के थ्रू भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं मैनिफेस्टेशन को लेकर। तो अगर आप नए हैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर, तो इस कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ से इंट्रोड्यूस करवाइए और आप वो रिजल्ट्स पाएंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे। सो इसी नोट के साथ फिनिश करते हैं आज का सेशन, आज का प्रोग्राम। अगर आपको आज की डिस्कशन पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मैनिफेस्टेशन को लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या आप इस पे बिलीव करते हैं, क्या आप इसे बिलीव नहीं करते हैं, जो भी आपकी सोच है प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं आपसे एक और नए सेशन में, एक और नए प्रोग्राम में, एक और नए ऑथर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।